Hello everyone, this is Upasna and you are watching our channel NEET Foundation for class 9th and 10th. So अगर हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, do like our videos, do subscribe our channel and do get linked with our Telegram channel also for important question papers for the class 9th and 10th जो हर संडे को उसके ऊपर अपलोड होते हैं. So today we are going to start with another beautiful important topic of metals and non-metals. तो अभी तक हमने देख चुके हैं कि आखिरकार मेटल्स को हम एक्सट्रैक्ट कहाँ से करते हैं. मेटल को हम उसके ओर्स में से एक्सट्रैक्ट करते हैं जो कि अर्थ क्रस्ट के अंदर बहुत डीप में पड़ा है. ठीक है, माइनिंग के थ्रू हम उस ओर को निकालते हैं बाहर और उसके उस पत्थर में से हम अपनी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, है ना. ये बात हमें पता है. और हमने लास्ट क्लास में 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स देखे थे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के. सबसे पहला स्टेप क्या था? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में क्या था कि वो जो पत्थर मैंने निकाला मेरे हाथ में आया वो उसमें बहुत सारी अभी गंदगी है, उसके साथ गैंग है, इम्प्योरिटीज है, और उन इम्प्योरिटीज को ही हमने क्या कहा था? गैंग का नाम दिया था. GANGUE. दे आर द इम्प्योरिटीज जो उस ओर में प्रेजेंट है. देखने में ही मुझे दिख रहा है यार बड़ा गंदा सा है ये, तो मैंने तुम्हें भी दिखाया, तुमने भी मुझे कहा कि हाँ मैम ये बहुत डर्टी है तो इसे क्लीन करना पड़ेगा. तो उसके ऊपर किस तरह की गंदगी थी? केमिकल्स में भी प्रेजेंट थे, उसके साथ और पत्थर वगैरह जुड़े हुए लगे हुए थे, मतलब और पत्थर वत्थर थे जो यूज के नहीं थे, है ना. मे भी कुछ प्लांट का वेस्ट उसके साथ लगा हुआ था, कुछ क्ले, कुछ मिट्टी विट्टी, है ना. तो हमें सबसे पहले वो उस ओर को क्लीन करना था, उसमें से जितनी भी गैंग थी उसको रिमूव करना था. तो उस प्रोसेस को ही हमने क्या कहा था? कंसंट्रेशन ऑफ ओर. ठीक है, तो वो सबसे पहला स्टेप है कंसंट्रेशन ऑफ ओर. वो अब हम करते कैसे हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो द फर्स्ट स्टेप इज द कंसंट्रेशन ऑफ ओर. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोसेस इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. यही था कि वो जो हमारे पास उसके बाद इनरिच्ड ओर आया था, कंसंट्रेटेड ओर आया था, अब हमने उसमें से क्या करना है? मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना है. और जो बात हमने पहले भी करी थी कि मेटल्स जो हैं वो 3 कैटेगरीज में हम कैटेगराइज करते हैं. मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी एंड मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी. ये बात हमने पहले भी करी थी बच्चा पार्टी. ओके, केरला ने कनाडा मांगा और जिम्बाब्वे फिर पंजाब हारा. कॉपर, सिल्वर, गोल्ड. तो ये मेरा रिएक्टिविटी सीरीज तुम्हें याद करवाने का तरीका था. अगर तुम्हें याद हो तो केरला ने कनाडा मांगा और जिम्बाब्वे फिर पंजाब हारा, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड. ठीक है, तो हमें पता है कि ये जो टॉप मोस्ट पोजीशन के ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल बैठी हैं, जो रानियां बैठी हैं, ये हमारी हाई रिएक्टिविटी की मेटल्स हैं. ये मेटल्स कौन सी हैं बच्चा पार्टी? हमारी हाई रिएक्टिविटी की मेटल्स हैं. ये जो सेंटर में बैठी हैं 3-4, ये ना बहुत ज्यादा हाई रिएक्टिव की है ना ही बहुत ही ज्यादा लो रिएक्टिविटी की हैं. दीज मेटल्स आर ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी. ये बात भी हमें पता है. उसके बाद जो सबसे नीचे 3 मेटल्स बैठी हुई हैं, दीज मेटल्स आर ऑफ लो रिएक्टिविटी. दीज मेटल्स आर ऑफ लो रिएक्टिविटी. क्लियर है ये बात? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेटल्स नेचर में कंबाइंड स्टेट में और फ्री स्टेट में, दोनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करती हैं. फ्री स्टेट से मेरा क्या मतलब है? आसमान में उड़ रही हैं? नहीं. फ्री स्टेट से मेरा मतलब है कि किसी और एलिमेंट के साथ उन्होंने बॉन्डिंग नहीं करी हुई, कंबाइन नहीं करी हुई. फ्री स्टेट में अपनी एलिमेंटल स्टेट में महारानी बनकर बैठी हुई है. फॉर एग्जांपल गोल्ड. गोल्ड बीइंग द लीस्ट रिएक्टिव मेटल जनरली फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं. किसी के साथ जो है वो कंबाइंड स्टेट में जनरली एग्जिस्ट नहीं करती. गोल्ड एग्जिस्ट इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म. बट द मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, ये तो भैया ऑक्सीजन के साथ ही इतनी विगरसली रिएक्ट करती हैं, हमें पता है. तभी हम जो पोटाशियम और सोडियम था मेटल्स, याद आएगा अभी आपको, हमने उनको कैरोसिन से कोट करके रखा था. कैरोसिन के अंदर इमर्ज करके रखा था. क्यों?
बिकॉज ये ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आते ही विग्रसली रिएक्ट कर जाती हैं. सो बेसिकली द मेटल्स ऑफ द हाई रिएक्टिविटी आर जनरली प्रेजेंट इन नेचर एज देयर ऑक्साइड्स. मतलब दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ देयर क्लोराइड्स, ठीक है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ देयर सल्फाइड्स, but in very less amount. Generally, the metals of high reactivity are present as oxides. ठीक है, जो high reactivity की metals होती हैं जनरली वो नेचर में ऑक्साइड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं. जो मीडियम रिएक्टिविटी की मेटल्स हैं, ये मेरी जिंक, आयरन, लेड, दे कैन आइदर बी प्रेजेंट एज ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स. They are present in the three forms abundantly, either in the form of oxides, sulfides or carbonates. Clear है? For example, zinc sulfide, zinc oxide, zinc carbonate, lead oxide, lead sulfide, mercury sulfide, and so on. ठीक है? So they generally exist in the combined state as may be sulfides, oxides or carbonates. If I talk about the low reactivity metals, gold to generally exists in its free state, but the metals copper and silver, they can also exist as oxides, sulfides. They can also exist in the form of their oxides as well as sulfides. Clear है बच्चों ये बात? They both can exist in the free state, but they can exist in the combined state as well. So basically occurrence जो है वो high reactivity, low reactivity और medium reactivity वाली metals की different है. तो first step तो सबके लिए same है, concentration of ore. पत्थर आया, उसकी सफाई करी हमने, एक concentrated enriched ore आया हमारे पास. पर उसके बाद जो second step है मेरा, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, extraction of metals. तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो अब होगी, जो हमारा ये सेकंड प्रोसेस है, दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ कि वेदर मेटल्स आर ऑफ हाई रिएक्टिविटी, वेदर दे आर ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी और वेदर दे आर ऑफ लो रिएक्टिविटी. इस बेसिस के ऊपर ही एक्सट्रैक्शन होगी. फॉर एग्जाम्पल अब हम चलते हैं अपने फ्लो चार्ट के ऊपर. ये पूरा का पूरा एज इट इज आप फोटो खींच सकते हैं. As it is आपको ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है अगर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स आती है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. तो सबसे पहले हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर कर ली, उसके बाद अब हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स के बेसिस के ऊपर उन्हें एक्सट्रैक्ट करना है. तो देखो, अगर मेटल्स हाई रिएक्टिविटी की हैं, जैसे सोडियम, पोटाशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ उनको मोल्टन स्टेट में लाकर उनसे इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हैं. उनकी इलेक्ट्रोलिसिस मतलब उनसे इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं. ये बात समझ में आई कि अगर मेटल्स जो है वो हाई रिएक्टिविटी की हैं, तो हम क्या करते हैं, उन मेटल्स को मोल्टन स्टेट में लाते हैं और उनसे इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं. एज अ रिजल्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं उस पर्टिकुलर ओर के वो सेपरेट आउट हो जाते हैं और मेटल भी जो है वो अलग हो जाती है. ठीक है, उसके बाद हम उसकी बेस थोड़ी बहुत प्यूरिफिकेशन करेंगे और हमें वहां से प्योर मेटल जो है वो मिल जाएगी. क्या मिल जाएगी? प्योर मेटल जो है वो मिल जाएगी. सो हाई रिएक्टिविटी वाली मेटल्स की एक्सट्रैक्शन हम उस ओर में से कैसे करते हैं? थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस बाय पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, अब द नेक्स्ट प्रोसेस इज मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी. मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, अब मैंने अभी आपको बताया कि जो मीडियम रिएक्टिविटी वाली मेटल्स हैं वो जनरली अपने ऑक्साइड्स की फॉर्म में, कार्बोनेट्स की फॉर्म में या फिर सल्फाइड्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकती हैं. ये बात समझ में आई? तो अगर वो अपनी कार्बोनेट की फॉर्म में है या सल्फाइड की फॉर्म में है, अब ये दो अलग बातें हो गई. तो अगर तो कार्बोनेट की फॉर्म में होंगी, फिर सी फॉर कार्बोनेट, सी फॉर कैल्सिनेशन, फिर हम उसको कैल्सिनेशन के थ्रू एक्सट्रैक्ट करेंगे कार्बोनेट ओर से. अगर वो अपने कार्बोनेट ओर की फॉर्म में प्रेजेंट होंगी तो हम उसको कैल्सिनेशन से जो है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे. बता रही हूं अभी कैल्सिनेशन क्या है, चिंता मत करो. अगर वो सल्फाइड ओर की फॉर्म में प्रेजेंट होंगी तो हम उसको रोस्टिंग के थ्रू जो है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे. अगर वो सल्फाइड ओर की फॉर्म में प्रेजेंट होगी तो हम उसको रोस्टिंग के थ्रू एक्सट्रैक्ट करेंगे.
उसके बाद जब हमने ये कार्बोनेट और सल्फाइड और से एक्सट्रैक्शन कर ली बाय यूजिंग रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, तो हमारे पास जो मेटल है वो आ गई ऑक्साइड की फॉर्म में। अब मेटल किस फॉर्म में आ गई? ऑक्साइड की फॉर्म में आई। अब देखो जब मेटल हमारी ऑक्साइड की फॉर्म में आई, इसका मतलब मेटल ऑक्साइड है अब हमारे पास, तो मुझे उसमें से ऑक्सीजन अलग करना है। तो ऑक्सीजन मैं कैसे अलग कर सकती हूँ? बाय रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया? रिडक्शन कर दी उस ऑक्साइड ऑफ मेटल की, और वो मेरे पास मेटल आ गई, क्रूड मेटल आ गई बाय रिड्यूसिंग दैट ऑक्साइड ऑफ मेटल। अब उस क्रूड मेटल की फाइनली मैंने क्या कर दी? प्यूरिफिकेशन कर दी। अब मैंने फाइनली उस क्रूड मेटल की बच्चों क्या कर दी? प्यूरिफिकेशन कर दी। सो दिस इज हाउ द मीडियम रिएक्टिविटी वाली मेटल्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। नाउ कमिंग टू दी कैल्सिनेशन, इवन दो मैं एक फुल फ्लेज लेक्चर कैल्सिनेशन और रोस्टिंग पर लेकर आने वाली हूँ, ब्रीफ में अभी बता रही हूँ कि कैल्सिनेशन क्या है। कि बेसिकली हम आग लगा रहे हैं, रोस्टिंग में भी हम आग लगा रहे हैं। जो मेटल का कार्बोनेट या फिर मेटल का सल्फाइड है उसमें हम क्या कर रहे हैं? आग लगा रहे हैं। फर्क क्या है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में? यहां कैल्सिनेशन में जो हम आग लगा रहे हैं वो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में लगा रहे हैं, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर है, कंबशन कर रहे हैं बेसिकली। बट कैल्सिनेशन में क्या है? सिर्फ उतना ही ऑक्सीजन दे रहे हैं कि आग लगने के लिए बस सफिशिएंट हो, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है, बहुत थोड़ी। बट रोस्टिंग क्या में क्या है? एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है। एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हम उसको आग लगा रहे हैं। करना क्यों पड़ रहा है मेटल को? डायरेक्टली हम कार्बोनेट और को मेटल में या फिर डायरेक्टली सल्फाइड और को हम मेटल में कन्वर्ट क्यों नहीं कर सकते? ये प्रोसेस हमें करना ही क्यों पड़ा? कैल्सिनेशन और रोस्टिंग डायरेक्टली हम यहीं पर ले आते इसको मेटल की फॉर्म में, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कन्वर्ट डायरेक्टली सल्फाइड और कार्बोनेट और डायरेक्टली इनटू मेटल। इसलिए हम पहले उनको ऑक्साइड ओर्स में, बेसिकली ऑक्साइड्स ऑफ मेटल में कन्वर्ट करते हैं। तभी यहाँ पे ऑक्साइड्स ऑफ मेटल की बात नहीं करी गई। जो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल होंगे उनको तो हम जनरली रिडक्शन ऑफ मेटल करके, प्यूरिफिकेशन करके एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। सिमिलरली जैसे मैंने बताया था कि मेटल्स ऑफ जो लो रिएक्टिविटी वाली मेटल्स होती हैं वो भी जनरली या तो अपने सल्फाइड ओर्स में प्रेजेंट होती हैं या फिर ऑक्साइड ओर्स में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ भी सेम प्रोसेस करेंगे, मीडियम रिएक्टिविटी वाला। सल्फाइड ओर्स की हम क्या करते हैं? रोस्टिंग। रोस्टिंग करने के बाद हम उसको ऑक्साइड ऑफ मेटल को क्या करेंगे? रोस्टिंग करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा? मेटल का ऑक्साइड। मेटल के ऑक्साइड की मैं क्या करूंगी? रिडक्शन। रिडक्शन करके मेरे पास क्या आ जाएगा? मेटल आ जाएगा। उसके बाद हम उसकी प्यूरिफिकेशन कर देंगे। दिस फ्लो चार्ट फॉर द लो रिएक्टिविटी वाला सेम है ये सल्फाइड ओर का, कि मेरे पास सल्फाइड ओर है, मैंने उसकी रोस्टिंग करी, रोस्टिंग करने से मेरे पास मेटल का ऑक्साइड आया, उसके बाद मैंने उसको मेटल में रिड्यूस करा और मेटल की उसके बाद प्यूरिफिकेशन कर दी। कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे बहुत प्रिसाइसली लिखा हुआ है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हम उस चीज को डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे प्रिसाइसली लिखा हुआ है। आप इसको एज इट इज ये वाले रोस्टिंग वाले स्टेप्स लिख सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी एक्सट्रैक्ट मेटल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिएक्टिविटीज, ठीक है। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग आर अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स in the reduction of sulfide ores and carbonate ores. Similarly, high reactivity वाली metals को तो electricity pass करते हैं और separate कर देते हैं different components को. So this is how the things are done to extract a metal. बहुत important है, ये नहीं कि बस आया बस उसमें से पत्थर तोड़ा और भैया मेटल आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। मेटलर्जी एक बेसिकली एक अलग से ब्रांच है साइंस की, जिसको लोग नॉन मेडिकल फील्ड में पढ़ते भी है। इंजीनियरिंग की भी एक ब्रांच है, 4 साल का कोर्स होता है। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच। हम तो सिर्फ उसका मेरे को लगता है 10% पढ़ रहे हैं, बहुत प्रिसाइसली पढ़ रहे हैं कि हाँ चलो कुछ पता होना चाहिए कि आखिरकार हमारी साइंस पढ़ रहे हैं तो माइनिंग होती कैसे है। सो दिस इज हाउ एक्सट्रैक्शन इज डन। अब नेक्स्ट क्लास में हम हर एक को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर करते कैसे हैं, उसके बाद मीडियम रिएक्टिविटी वाली मेटल्स कैसे एक्सट्रैक्ट हो रही हैं, इसका पूरा प्रोसेस हम डिस्कस करने वाले हैं। हाई रिएक्टिविटी वाली मेटल्स का भी डिस्कस करने वाले हैं और लो रिएक्टिविटी वाली का भी, एक एक करके अब हम इनको डिफरेंट लेक्चर्स में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं।
आई होप आज आपको मेजर जस्ट उसका समझ में आ गया होगा कि आखिरकार एक्सट्रैक्शन हो कैसे रही है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. See you in the next lecture. Bye bye. Thank you for watching our video.